ये सिसवन ढाला की समस्या केवल कविता सिंह के ज़माने से नहीं है, ओम प्रकाश यादव के ज़माने से भी थी और शहाबुद्दीन साहब के ज़माने में वही लोग आवाज़ उठाएंगे ना जिनको मुद्दा पता रहेगा, लोगों से मिलेंगे, मूलभूत चीज़ों को समझेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ से जो लोग भी चुन के जानते हैं गूंगे बहरे एजेंडा है ही नहीं, वो जाति धर्म को ही लेके या मोदी का चेहरा कोई भी आ रहा है तो मोदी जी को 400 पार करना है, एक ये हो गया। हमें मोदी जी आज से 30 साल पहले जो उनकी राजनीति थी जात पात को लेके थी और उन्होंने वही किया कि जात पात के नाम पे कितने लोगों का मर्डर करवाया। भैया क्या कहिएगा, लगातार आप लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा मिल रहा है आपको रिस्पॉन्स? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। और जैसे कि आज हम लोग चैनपुर में हैं और यहाँ पे श्री रामनवमी का जुलूस निकलने वाला है, उसी के स्वागत में मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और सभी जनता जनार्दन से मिल रहा हूँ और लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूँ। कहिए तो मेरी आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है, सभी बड़े बुजुर्ग भाई सबसे आशीर्वाद ले रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों में से ही एक सामान्य परिवार का एक सामान्य लड़का हूँ, जिसके पास ना धन बल है, ना कोई छल बल है, ना ही कोई वैसे बाहुबली के बैकग्राउंड से आता हूँ। बस एक आम लड़का है जो असली मुद्दों को लेकर चल रहा है और जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सिवान के विकास के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सिवान जब भी कोई इलेक्शन आता है तो विकास जो शब्द है सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग वर्ड हो जाता है। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आप कहेंगे तो ट्रेंडिंग वर्ड हो जाता है विकास। लेकिन ये मुद्दा आज से नहीं, पिछले 30-40 वर्षों का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे इलेक्शन का तो हर बार विकास मुद्दा रहा है। लेकिन विकास कितना हुआ है किसी के भी समय में ये आप लोग के सामने है। तो विकास का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ झूठे वादे कर दिए और मतलब नली गली के नाम पे आप इसको विकास दिखा दिए। विकास का मतलब ये होता है कि हमारे आपके जीवन स्तर में सुधार हो। अभी 5 साल पहले कविता सिंह सांसद थी, लेकिन जो हम लोग के यहाँ चैनपुर लोग आते हैं गाड़ी से, बस से आने जाने में परेशानियाँ झेलनी पड़ती है सिसवन ढाला की वजह से, तो उस मुद्दा पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस मुद्दा पे मैं आज से नहीं बहुत पहले से कहते आया हूँ, ये सिसवन ढाला की समस्या केवल कविता सिंह के ज़माने से नहीं है, ओम प्रकाश यादव के ज़माने से भी थी और शहाबुद्दीन साहब के ज़माने से भी थी, राइट। तो ये 20 साल पुरानी समस्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये समस्या आज तक किसी को दिखा क्यों नहीं, अगर दिखा तो लोगों ने उसके लिए कुछ उपाय क्यों नहीं किया। जरूरी नहीं है कि केवल आप फ्लाईओवर 200 करोड़ का बजट आएगा तो फ्लाईओवर ही बनेगा तो समस्या का समाधान हो सकता है। समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। अगर सिसवन ढाला पे चाहा जाए तो हम लोग अंडरग्राउंड सबवे बना के भी उस समस्या को समाधान कर सकते। तो मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके ही समस्या का समाधान किया जा सके। जैसे मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मुझे जन जन तक मिलना है तो जरूरी नहीं है कि मैं 50 गाड़ी का काफिला लेके निकलूँ, मैं एक गाड़ी से भी निकल जाता हूँ, लोगों से मिल लेता हूँ। अल्टीमेट गोल है कि लोगों तक मेरी बात पहुँचे। सिवान में जितना अपराध बढ़ा हुआ है उस पर क्या कहिए? देखिए, अपराध कोई आज से नहीं, अपराध का माहौल सिवान में बहुत पहले से रहा है और अपराध की वजह से ही सिवान चर्चा में शुरू से रहा है। अगर आप देखेंगे तो बेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब भी सिवान की चर्चा होती है तो अपराध के लिए ही होती है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी नेतृत्व अगर आता है, अगर उन्हें थोड़ी भी मतलब उनको रहता है कि अपराध को मुक्त करना है सिवान को, तो हर चौक चौराहे पे आज के डेट में एक सीसीटीवी कैमरा रहता है। मैं एक बेसिक स्टेप बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा एक स्टेप बता रहा हूँ अपराध को कंट्रोल। इसके अलावा बहुत सारे उपाय आपको करने चाहिए थे, लेकिन मैं एक मूलभूत कह रहा हूँ कि कम से कम सीसीटीवी कैमरा होता है तो जो खुलेआम लोगों का मर्डर हो जाता है उस पर कुछ तो अंकुश लगता, कुछ अपराधी गिरफ्त में आते। संसद भवन में वही लोग आवाज उठाएंगे ना जिनको मुद्दा पता रहेगा, लोगों से मिलेंगे, मूलभूत चीज़ों को समझेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ से जो लोग भी चुन के जानते हैं गूंगे बहरे जाते हैं। अभी स्टेशन के पास जो ओवरब्रिज पास हुआ है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के टाइम में पास हुआ, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो सांसद जो ओम प्रकाश यादव हो गए, अजय सिंह हो गए, ये लोग क्यों नहीं ओवरब्रिज बनवाया? देखिए, क्यों नहीं बनवाया ये तो जग जाहिर है। ओम प्रकाश यादव जी 10 साल थे, वो मतलब उतना इफेक्टिव निष्क्रिय रहे हैं। वो कविता सिंह के समय में उन्होंने हालांकि कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने माफ़ी भी मांगा, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कोशिश किया है लेकिन नहीं हो पाया। और सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश मणि को इस बार लोकसभा 2024 का चुनाव कितना संघर्षपूर्ण रहेगा?
देखिए संघर्ष तो डे वन से है, जैसे कि एक मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। लोग मुझे उतना जानते नहीं है, मैं डोर टू डोर घूम रहा हूँ, मतलब आप लोग जब से देख रहे हैं मुझे। देखिए कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती है, लेकिन जब आप निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के जनता की आवाज़ को अगर आप उठाते हैं, एक प्रकाश मणि तिवारी एक ऐसा प्रत्याशी है जो कि मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे किसी भी प्रत्याशी को, किसी के पास एजेंडा है ही नहीं, वो जाति धर्म को ही लेके, या मोदी का चेहरा कोई भी आ रहा है तो मोदी जी को 400 पार करना है, एक ये हो गया, हमें मोदी जी के मिलना है इसलिए हो गया, या मोदी जी के विपक्ष में आना है, बस यही मुद्दा है। लालू नीतीश का चेहरा लेके लोग आते हैं। ये सिवान में शहाबुद्दीन के नाम पे राजनीति होती आ रही है कई वर्षों से विगत, आप इस पे क्या कहिएगा? आप ही शहाबुद्दीन के नाम पे सिवान का राजनीति क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखिए जो है ही नहीं इस दुनिया में, उनके नाम से राजनीति इसलिए होती आई है कि जो भी मतलब शहाबुद्दीन के एंटी है उनको एक भारी संख्या में सिंपैथी मिल जाती है। जो लोग उनसे खफा है, उनसे पीड़ित रहे हैं शहाबुद्दीन के समय में, वो एक सिंपैथी वोट को गेन करने के लिए, लेकिन वो समय अब रहा नहीं है। अब जो भी नेतृत्व है वो एक दौर चलता है, 20-30 साल का दौर था जिसमें कि आप करप्शन था, क्राइम था, उसको लेके बात, अभी है विकास की बात। जो भी प्रतिनिधि आए अगर मुद्दे की बात नहीं करे तो जनता को पता है कि हर साल वही मुद्दा रहता है और उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते। प्रकाश मणि अगर सांसद बनते हैं तो पहली प्राथमिकता सिवान वासियों के लिए क्या रहेंगी? देखिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्याएं, सिसवन डाला हो गई, नशाखोरी की समस्या हो गई, जो आज के डेट में युवा वर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्माइक गांजा के नशे में आके दम तोड़ रहे हैं, उनकी मृत्यु 3 से 4 साल में हो जा रही है, उनको कैसे रोका जाए? छोटे छोटे कल कारखाने कैसे खोले जाए जो कि 12-15 हज़ार के लिए लोग मुंबई, बेंगलोर, गुजरात जाते हैं, वो अपने निजी क्षेत्र में रह के उतना कमा लें। हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो जिससे कि आपको दिल्ली से ज़्यादा महंगी सब्जी गांव के बाजार में नहीं खरीदनी पड़े। हर बाजार में एक माता बहनों के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो। 3 साल की डिग्री 5 साल में जो मिलती है वो 3 साल में मिले। एक यूनिवर्सिटी हो, हर ब्लॉक में एक महिलाओं के लिए कॉलेज की व्यवस्था हो। तो मैं हर एक मूलभूत से लेकर गंभीर समस्याओं के लिए बात कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी प्राथमिकता वही रहेगी। बिहार जाति और पार्टी की राजनीति है जिसमें प्रकाश मणि के लिए चुनौती तो बहुत रहेगा सिवान लोकसभा से। देखिए एक जाति पाति की जो बात की है, अभी एक मैं कहना चाहूँगा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं रमेश कुशवाहा जी, आज से 30 साल पहले जो उनकी राजनीति थी जात पात को लेके थी, और उन्होंने वही किया कि जात पात के नाम पे कितने लोगों का मर्डर करवाया और कितने लोगों को बड़गला के जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। और समय के साथ वो पार्टी बदल दिए और जिसका वो विरोध किए थे उसी के साथ आके मिल गए हैं। सिद्धांत तो कोई है ही नहीं, समझिए चीज को। तो लोगों को तो क्लियर समझ में आ रहा है कि जाति पाति की राजनीति कहाँ हो रही है, कौन क्यों कर रहा है। ये चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है। आज की दुनिया बहुत समझदार है, हर एक मतदाता समझता है उनका पक्ष कहाँ है, उनके लिए क्या बेहतर है। बहुत धन्यवाद।